हेलो बच्चों, ईशु विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। हम अगले अध्याय में वेजू वावरा के विषय में पढ़े थे। वेजू वावरा तो उसका आज कुछ बचा हुआ भाग को पढ़ेंगे। तो देखो पेज नंबर 28, तो जो तीसरी भाग है वेजू वावरा का, तो उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो देखो, ऊपर की घटनाओं को 12 वर्ष बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, बस्तियां उजड़ गईं, कई नगर बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अर्थात जो घटना घटी है, तो तानसेन ने जो घटना घटाया है, ये जो कानून बनवाया था कि गान विद्या में उसके साथ जो बराबरी ना कर सके उसको मौत की सजा दी जाए, ऐसा जो कठोर कानून तानसेन ने बनाया था, तो ये घटना को 12 वर्ष बीत गए। से घटना को 12 वर्ष बीती गलानी। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, संसार में बहुत किसी परिवर्तन हो जाइए। कई बस्तियां उजड़ गई, अनेक बस्ती बा गाँ उजड़ी जाइए, कई नगर बस गए हैं, अनेक गुड़िए सहर स्थापित होइछि, बुढ़े मर गए, बूढ़े माने मरी जाइछन्ति, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए हैं, एवं जो माने युवक थिले जवान, तो उनके बाल सफेद हो गए एवं तांकर केश बा चुट्टी धड़ा हो जाइछे। आज बैजू बावरा हो चुका था, आज वेजू वावरा हो चुका था। वावरा का अर्थ अनाथ, आज वेजू अनाथ है ये, क्योंकि उनका जो पिता उनका देहांत भी हो गया है। और गान विद्याओं में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। बेजू तो बावरा हो चुका है, लेकिन गान विद्याओं में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। गीत एवं वाद्य से दिन को दिन अग्रसर होता, उसके स्वर में जादू भर चुका था, और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। उसके स्वर में जादू भर चुका था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। तार स्वर रे एवं तान रे जादू भरी जाइथिला, बा तार स्वर रे जादू बा कुहुक भरी जाइथिला, एवं तार स्वर रे सते जेमती एक आश्चर्यमयी मोहिनी आसी जाइथिला। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। पिघल जाना का अर्थ तरल जीवा, पिघल। तरल जीवा। तो गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे, से गाउथिला तो पत्थर तरी जाउथिला, और पशु पक्षी तक मुग्ध रह जाते थे। पशु पक्षी माने मुग्ध हो जाउथिले। लोग सुनते थे और झूमते थे और वाह वाह करते थे। लोक माने सुनुथिले एवं नाचुथिले एवं प्रशंसा मध्य करुथिले, वाह वाह करते थे, अर्थात प्रशंसा करुथिले। समा बंध जाता था, सीमा तियारी ही होथिला। तो देखो बच्चों, परवर्ती पर एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बेटा मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। दिने हरिदास हसी हसी कहले, पुत्र मो पाखरे जहा थिला, मेरे पास जो कुछ था, मो पाखरे जहा किछि थिला वह मैंने तुझे दे डाला, मु ताहा तोते दे सारी।
अब तू पूर्ण गांधर्व हो गया है, एबे तू संपूर्ण भाव रे गांधर्व हो जाइछु, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, एबे मो पाखरे आउ किछि नहीं। तो बाबा ने बोले। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बैजू हाथ जोड़ी करी छिड़ा ही गला। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञतार भाव अश्रु रूप बहिबाकु लगिला। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला। तो बैजू चरण पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म जन्म सिर से ना उतरेगा। अर्थात जे महाराज मु आपणकर उपकार जन्म जन्म पर्यंत मुंडरू उल्हाई पारिबी नहीं। सिर से ना उतरेगा अर्थ मु मुंडरू उल्हाई पारिबी नहीं। हरिदास सिर हिलाकर बोले। हरिदास टिके मुंड हले कहिले, यह नहीं बेटा कुछ और कहो। यह नुहे पुत्र आउ किछि कुह। बैजू आज्ञा कीजिए। हरिदास प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, तुम्हें प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। तो किछि भावी न चिंती बेजू कहीदेला जे मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अर्थात मु प्रतिज्ञा करूअछि जे। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। एतिकी कहिसंती जे मु प्रतिज्ञा करूअछि जे। तापर हरिदास कौन कले ना वाक्यटी को परिपूर्ण करदेले। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। यही गीत रे ए राग रे तू कहार क्षति पहुंचाइबू नहीं। जो मु कहार क्षति पहुंचाइबी नहीं, ये भली प्रतिज्ञा कर। बेजू का लहू सूख गया। लहू क्या जानते हो बेटे? लहू खून। लहू खून होगा, रक्त। तो बेजू का लहू सूख गया, तार रक्त सूखी गला, क्योंकि उनका मन में ये आशा था कि मैं मेरा पिता का बदला ले सकूंगा, मु मोर बापार प्रतिशोध नहीं पारिबी। पैर लड़खड़ाने लगे, तार गोड़ तलमल हवाकू लगिला। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। ताले सफलता ता ठारू जेमती दूरे दूरे चली जाउछि जना पड़ेला। 12 वर्ष की तपस्या पर पानी फिर गया। तो 12 वर्ष की तपस्या पर क्या फिर गया? पानी फिर गए का अर्थ, अर्थात तो पानी रे मिशी जीवा, पानी फिर गया कहले मौली जीवा। तो 12 वर्ष ये कठोर तपस्या किया था बेजू ने, तो ये तपस्या अभी विफल हो रहा है। तो ऐसा सोचकर बहुत दुखी हुआ और उसका पैर लड़खड़ाने लगा। तो प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। तो जब प्रतिहिंसा की छुरी उनके हाथ पर आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। अर्थात गुरु प्रतिज्ञा नहीं करी ताको बंद करदेले। जे प्रतिहिंसार छुरी जे अस्त्र जिते बेले तांको पाखु आसुथला प्रतिशोधर अस्त्र, गुरु ताकु कोन कले प्रतिज्ञा करेकरी बा शपथ करेकरी ताकु बंद करदेले। बेजू ने होंठ काटे, बेजू तारो ओठ को कामुड़िला, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। एवं दांतों को रगड़िला, रक्त का घूंट पीकर रह गया। रक्त का घूंट पीना ये बच्चा एक मुहावरा है, हिंदी का मुहावरा। तो से रक्त चाउल चोवेई से कौन कला ना रहीगला। मगर गुरु के सामने उसके मुख से एक शब्द भी ना निकला। किंतु गुरु को आगरे गोटिए शब्द मध्य ता पाटिरू बाहरिला नहीं। तो बच्चों आज हम देखेंगे, तो देखो कुछ वाक्य यहाँ दिया गया है, पेज नंबर 33। तो देखो बच्चों
राम ने एक फल खाया। तो देखो एक वाक्य है, राम ने एक फल राम ने एक फल खाया, और देखो सीता ने एक फल खाया। और राम ने एक रोटी खाई। सीता ने एक रोटी तो ये देखो बच्चों 4 वाक्य है। राम ने एक फल खाया, और दूसरे वाक्य में सीता ने एक फल खाया, और तीसरे वाक्य में राम ने एक रोटी खाई, सीता ने एक रोटी खाई। तो इन क्रियाओं के रूप को देखो, खाया और खाई, ये क्रिया का जो रूप है। तो देखो कर्ता के साथ भूतकाल में ने लगता है। जो ने जो परसर्ग है ये भूतकाल में लगता है कर्ता के साथ। ये कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रिया है। तो यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्म देखो ये पुल्लिंग एकवचन है, और क्रिया भी खाया ये भी एकवचन हो गया। और देखो सीता ने एक फल खाया, यह कर्म भी फल पुल्लिंग एकवचन है। तो कर्म के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखो तीसरे वाक्य में राम ने एक रोटी खाई, तो रोटी ये स्त्रीलिंग में आती है, तो ये स्त्रीलिंग एकवचन है। तो कर्म के अनुसार ये खाई, राम ने एक रोटी खाई। तो चौथे वाक्य को देखो, सीता ने एक रोटी खाई। यहाँ पर भी तो रोटी ये कर्म है, तो ये कर्म स्त्रीलिंग में आती है, तो कर्म के अनुसार ये क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ने जो परसर्ग है ये खासकर भूतकाल में उसका प्रयोग होता है। तो कर्म के अनुसार कैसे क्रिया का प्रयोग होता है उसके बारे में हमको पता चल गया। तो बच्चों आज वहीं से मैं समाप्त करता हूँ। तो फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद।